जैसा कि आप जानते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है पॉजिटिव कोविड पेशेंट्स की जो तादाद है वो पिछले कई दिनों से जो है वो बढ़ गई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 1700 जो है 10 केसेस हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, जिसमें से हमारे जो है 948 केसेस जो है वो उनका बाज़ाब्ता इलाज होकर के वो सेहताब होकर के घरों को चले गए हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है 705 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि 57 जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डेथ्स हुई है। ये नंबर चूँकि हर रोज़ जो है वो बढ़ रहा है और हर दिन लगभग 30 और 40 के बीच में केसेस आ रहे हैं। नो डाउट कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, हमारी 60% के आसपास है, लेकिन फिर भी जो है केसेस की तादाद बढ़ रही है। और उसमें ख़ास तौर से जो पिछली बार हमने देखा कि डेथ्स पहले कम हो रही थी, लेकिन अब डेथ्स की तादाद भी 2 और 3 के बीच में हर रोज़ होती है। और इसमें अगरचे डेथ्स में जब हम देखते हैं तो उम्र रसीदा लोगों की तादाद ज़्यादा है, और ख़ास तौर से जो कोमॉर्बिड है, जिनको और भी बीमारियां हैं, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो वो जो है उनकी तादाद रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा कि जब हमने लॉकडाउन शुरू किया तो लोगों ने कॉपरेट किया और इस बीमारी तक काफ़ी हद तक हम जो है वो ये कर पाए, काबू कर पाए। लेकिन पिछले दिनों से देखा गया है कि बहुत सारी जगहों पे वायलेशन हुई है। लोग देखे गए हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, और या दुकानें जो है जब खोलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है। पिछली बार हमने जब लॉकडाउन किया तो हमने बाज़ाब्ता तौर पुलिस को गियर अप किया, हमारी जो मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं उनको गियर अप किया, और जिसके चलते हुए जो है जहाँ जहाँ हमें वायलेशंस मिली तो हमने जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पिछले 5 दिनों में जब हमने लॉकडाउन रखा लास्ट वीक, तो 93 के करीब शॉप्स जो है वो हमने सील किए। और इसके अलावा जो लोग मास्क न पहनने के जुर्म में पाए गए तो हमने 60,900 के करीब जो है वो जुर्माना आयद किया। इसके अलावा जो है 7 गाड़ियाँ वो देखी गई जिनमें या तो सवारियाँ ज़्यादा थी या परमिशन के बगैर चल रही थी, प्राइवेट सोमूज, तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई, उन पर जुर्माना आयद किया गया। अब जब आप देख रहे हैं कि हमने आज से दोबारा जो है वो लॉकडाउन शुरू किया, हमारी पूरी टीमें जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम रही हैं, और सुबह से जो है जब हम देख रहे हैं तो 20 और 25 के करीब दुकानें हमें सील करनी पड़ी, जो कि हमने देखी कहीं ना कहीं जो है वो लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे थे। इसके अलावा जो है हमने कुछ वर्कशॉप्स को भी जो है वो सील कर दिया, जो कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी में जो है वो पाए गए। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अगरचे केसेस ज़्यादा आ गए, लेकिन इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दी है, और अभी तक 27,000 के करीब हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो हमारे बाहर से लेबरर्स आए हुए हैं, अगर आप उनकी तादाद देखेंगे, जो कि अक्सर लोगों में एक मिसकंसेप्शन हो गई कि शायद उनको बगैर किसी टेस्ट के जो है वो छोड़ा जाता है। इसमें एक बाकायदा मैकेनिज़्म बना हुआ है। हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो लोग आए हुए हैं उसमें 775 के करीब 5 जुलाई के बाद जो है ट्रैवलर्स आए, जब दोबारा से गवर्नमेंट ने जो है वो एयर सर्विस शुरू कर दी। ये सारे के सारे बाय एयर आ गए हैं, तो इसका एक बाज़ाब्ता मैकेनिज्म, इनका सैंपल जो है एयरपोर्ट पे लिया जाता है, और ये बाकायदा एक प्रोटेक्शन के तहत एक पुलिस गार्ड इनका आगे और पीछे होता है। तो ये सीधे यहाँ बारामूला में जब आते हैं तो सेंट जोसेफ हमारा इसका रिसेप्शन सेंटर है, यहाँ उनको बाज़ाब्ता तब तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है जब तक कि इनका जो है टेस्ट आता है। अभी तक सिर्फ हमारे जो ट्रैवलर 775 है उसमें सिर्फ 8 लोग पॉजिटिव आ गए हैं। वो 8 के 8 लोग हमारे जो DPS दिलना है, जहाँ हमारा क्वारंटाइन सेंटर और अब कोविड वेलनेस सेंटर है, वो सारे लोग वहाँ पे बाकायदा उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा जो बाकी लोग वो नेगेटिव आ गए हैं, उनको हमने जो है अपने अपने काम के लिए छोड़ दिया है। इसके मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो यहाँ पे कोविड से पहले कुछ लोग आए थे, तो टोटल मिलाकर 1837 के करीब हमारे बाहर के
दूसरी मुल्क की रियासतों से लोग यहाँ पे थे। उसमें से जो है 438 लोग वो हैं जिन्होंने वॉलंटरीली कहा हमें वापस भेज दो, उनको वापस रवाना किया गया और वो भी बाज़ाब्ता टेस्ट करके और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके। लेकिन जो लोग इस वक्त यहाँ पे हैं 1399 के करीब जो हमारे मुल्क के बाकी रियासतों के लेबरर्स डिफरेंट इलाकों में हैं, ख़ासतौर से तंगमर्ग एरिया में, सोपोर एरिया में, उड़ी एरिया में, रोहमा रफ़ीआबाद एरिया, इवन बारामूला में जो लोग हैं, तो इनको हमने फ्राम टाइम टू टाइम बाज़ाब्ता एक मोबाइल मेडिकल टीम्स के ज़रिए से जो है वो स्क्रीनिंग करी है। बाज़ाब्ता इनको हमने हिदायत दी है, उनको एडवाइजरी की है कि जिसको भी कभी कोई प्रॉब्लम होगी वो इमीडिएटली जो है वो हमारे साथ जो है मेडिकल टीम्स के साथ रब्ता करे। तो अभी तक जो है यही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है और बाज़ाब्ता जो भी बाहर से कोई भी लेबरर आता है उसका बाज़ाब्ता वहीं से भी डिटेल्स हमें आ जाती है। हमारे नोडल अफसर जो है वो श्रीनगर में बैठते हैं, एक सीनियर ऑफिसर है वहाँ पे जो लवरमंडा, जो लखनपुर और जो बाज़ाब्ता यहाँ तक जो है कोऑर्डिनेशन करता है। यहाँ हमारी बाज़ाब्ता टीमें हैं जो इनको ट्रैक करती हैं और ख़ासतौर से जो हमने जो होम क्वारंटाइन के लिए टीम बनाई है उसको जो है डिप्टी CMO बारामूला हेड करती है। हर टीम जो है मॉनिटर करती रहती है कि ये लोग जहाँ जहाँ हैं उनको, और जो होम क्वारंटाइन में उनको जो है कहीं किसी को दिक्कत आती है तो मेडिकल टीम उसको बाज़ाब्ता इन्फॉर्म किया जाता है। जहाँ तक पेशेंट केयर का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 कोविड सेंटर्स हैं, एक तो इंडोर स्टेडियम में है और इसी तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर को किया गया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है वो डेवलप किया है। ख़ासतौर से अगर आप देखेंगे सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त जो है 8 के करीब हमारे वेंटिलेटर्स हैं। वहाँ पे जो है हाई फ्लो जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। वहाँ पे जो कलर डॉपलर है, जो एक्सरे डिजिटल है, वो सारे के सारा इन प्लेस किया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ बारामूला जो हमारा इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे भी हाई फ्लो जो ऑक्सीजन प्लांट है वो इन प्लेस है, उसको फंक्शनल बनाया गया है। 13 के करीब हमारे जो है वो वेंटिलेटर्स वहाँ पे अवेलेबल है और जितने हमारे इस वक्त पॉजिटिव केसेस है, सिम्टोमेटिक केसेस को हमने कोविड सेंटर्स में रखा है और एसिम्टोमेटिक केसेस को हमने वेलनेस सेंटर्स में रखा है। वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर उनको जो है मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ जहाँ कहीं हमें कॉम्प्लिकेसी कोई भी एक्स्ट्रा लगती है तो वहीं एक्स्ट्रा केसेस को हम श्रीनगर रेफ़र करते हैं। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो यहीं पे जो है उनका बाज़ाब्ता जो है इलाज जो है वो किया जाता है। इसके अलावा हमने कुछ जो हमारे 60 के करीब जो हमारे जो रेड जोन्स हैं वहाँ पे हमने टेस्टिंग को और भी बढ़ा दिया है। बहुत सारी जगहों पे बदकिस्मती से लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आ गई, हमें बहुत सारी जगहों पे इवन पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा, जबकि हमने पहले ही वहाँ पे लोगों को यही अपील करी थी कि ये उनके फ़ायदे के लिए है और उस कॉपरेशन न देने की वजह से ये हो रहा है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड जो प्रोटोकॉल के हिसाब से 50% पॉपुलेशन को टेस्टिंग करनी है ताकि वो टेस्टिंग के बाद पता लगे कि अगर वो क्वालिफाई करते हैं कि ऑरेंज जोन में आना, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब तक कि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक टेस्टिंग नहीं करने देंगे, तब तक शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हमें पता लगेगा कि कितना इन्फेक्शन है, कौन कौन से जोन जो है वो ऑरेंज जोन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा जो हमने 39 जो हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए हैं जो कि स्वास्थ्य निधि के ज़रिए से हमें पता लगा कि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा है, वहाँ पे हमने एक तो लोगों को बेदारी की मुहिम चलाई है, सैनिटेशन ड्राइव भी किया है, लेकिन टेस्टिंग भी वहाँ कंपलसरी है जिससे हमें पता लगे कि एक्चुअल बीमारी कितनी है, कितने लोगों को इलाज करना है। क्योंकि इस बीमारी का बेहतरीन ये ज़रिया है कि एक तो प्रिकॉशंस हैं, दूसरा अर्ली स्टेज में जितना ये बीमारी डिटेक्ट हो जाए उतना ही पेशेंट के लिए सेफ्टी है। इन इलाकों में हमने ये फैसला किया है कि हम 100% जो वहाँ पे कोमॉर्बिड है या 60 साल से उम्र के ज़ायद जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बाकी जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हमने आइडेंटिफाई किया है। आने वाले दिनों में वहाँ पे ऐसे लोगों की हम 100% सैम्पलिंग करेंगे और 100% सैम्पलिंग करके उनका टेस्ट करेंगे। नॉट ओनली दैट, बल्कि हर एक कोमॉर्बिड या बुजुर्ग के लिए हमने एक मेंटर तैयार किया है जो वॉलंटियरली उसके घर का कोई बंदा होगा और जिसको मोबाइल सिस्टम के ज़रिए से ऑनलाइन जो एडवाइस है, बाकी देखभाल करने का जो है वो हमने सिस्टम जो है वो तैयार किया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि लोग जो है जो भी एडवाइजरीज आ गई हैं लॉकडाउन पे सख्ती से अमल करें। जो भी कहीं हमें वायलेशन नज़र आएगी हम सख्ती से पेश आएंगे। हमने देखा कि कल भी जब हमने एक दिन के लिए मार्केट खोला
तो बहुत सारी जगहों पे भीड़ भाड़ जो हमने देखी, लोग अननेसेसरी मार्केटों में आते हैं। बुजुर्ग हजरात जिनको हमने अपील करी है वो भी मार्केट में आते हैं, अगरचे मैंने पहले ही उनको गुजारिश करी है कि अननेसेसरी मार्केट में ना आए, और अगर लाजमन किसी वजह से उनको आना पड़ेगा तो उनको बाज़ाब्ता मास्क लगा करके आना चाहिए और बाज़ाब्ता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। आज जहाँ जहाँ कहीं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वायलेशन देखी गई है, वहाँ हमने सख्ती करी है। ये कल, आज से भी और कल से भी लगातार इस पे और सख्ती से अमल होगा। और हमने जगह जगह जो है वह जो गाड़ियाँ जो है लगाई है, लाउड स्पीकर से लोगों को अपील की जा रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो कोऑपरेट करें और लॉकडाउन के चलते एडवाइजरीज पे अमल करें, किसी किस्म की कोई वायलेशन ना करे, और जहाँ कहीं वायलेशन देखी जाएगी वहाँ सख्ती से जो है लोगों के साथ जो है ऐसे लोगों के साथ निपटा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों से हम यही तवक्का करते हैं कि वो इस बीमारी के खतरात को देखते हुए और अपनी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी को देखते हुए हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये जो है कोऑपरेट करें। और ख़ास तौर से मैं यही चाहूँगा कि मास्क हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 9 लाख के करीब बांटी है। वो कोई इतना बड़ा प्रिकॉशन अगर देखें तो सबसे बड़ा वेपन इसके खिलाफ है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अननेसेसरी घरों से बाहर ना आए। ईद के हवा, चूँकि आगे ईद आ रही है, ईद के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर एक लाएअमल बनाया हुआ है। इंशाल्लाह जो है वो कल तक हम जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हजरात हैं, ट्रेडर्स वाले हैं, या इसी तरह से इमाम साहिबान हैं, तो उनके साथ भी बाज़ाब्ता हम एक लाएअमल बना रहे हैं कि ईद से पहले जो लोगों को उम्मीद होती है कि मार्केट में ख़रीदारी करें, बाकी चीज़ें करें, चीज़ें सारी अवेलेबल रखी जाएंगी। चाहे वो कुर्बानी के जो जानवर हों वो भी हमने 24,000 के करीब अरेंज किए हैं, और जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए से वो बाज़ाब्ता हम मंडियाँ लगाए, जैसे लास्ट ईयर लगाए थे, वहाँ भी SOPs का ख्याल रखा जाएगा। SOP आज शाम तक नोटिफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो पोल्ट्री के रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 3.5 लाख के करीब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके मुकाबले में 2.5 लाख के करीब हमारे इस वक्त पोल्ट्री बर्ड्स अवेलेबल है, जो कि हमारे जो पोल्ट्री वाले जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वो बाज़ाब्ता काउंटर्स खोलेंगे डिफरेंट जगहों पे, और मोबाइल वैन्स भी जो है लगाई जाएंगी ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो इन चीज़ों के लिए। लेकिन मेरी लोगों को यही गुजारिश होगी, वो बिल्कुल बाकायदा जब बाहर निकलना होगा इन चीज़ों के लिए ख़रीदारी करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगा कर निकले, कोविड से रिलेटेड जितने प्रिकॉशंस हैं वो ले लें, और अगर कुर्बानी का जो गोश्त है, बाकी चीज़ें हैं, उनको बांटते वक्त इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, जिससे वो लोग भी सेफ़ रहें, बाकी लोग भी सेफ़ रहे, और प्रिकॉशंस पे अमल करते हुए इस बीमारी को जो है हमें मदद करें, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप को मदद करें इस बीमारी से बचने के लिए। मैं आपके ज़रिए से ख़ास तौर से जो हमारे इमाम साहिबान हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो PRIs हमारे हैं, चाहे वो काउंसलर्स हों, कॉरपोरेटर्स हों, चाहे वो BDC चेयरपर्सन हों, पंच सरपंच हों, वो बाज़ाब्ता तौर सामने आए और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें लोगों को समझाने में, जहाँ जहाँ कहीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ भी ज़रूरत होगी, और वहाँ हमारी जो है उनको मदद भरपूर होगी। गवर्नमेंट ने पहले ही जो PRIs हैं उन लोगों के लिए 10-10 हज़ार रुपये पर पंचायत हल्के के लिए जो है वो पहले ही अनाउंस किया है, वो पैसा आज रिलीज़ उनको हो रहा है, ताकि वो अपने जो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए मुहिम है, उसमें गवर्नमेंट का जो है भरपूर ताउन दें। सब्सक्राइब करें KNS की YouTube चैनल, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलिए।